देखिए यहाँ पे पीछे वाले पार्ट को भी रख रहे हैं। अभी देखिए हमने कितना अच्छे से इसको इसके ऊपर रखने के बाद से इसको हमने पिनअप किया है, ताकि कपड़ा जो है हमारा इधर से उधर खस के ना हमारे कंट्रोल में रहेगा। तो आप लोग भी अगर बिगिनर हैं तो इस तरीके का पिनअप का इस्तेमाल कीजिएगा और पिनअप करने के बाद ही कटिंग कीजिएगा। तो आप लोग भी कटिंग कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को 2 ब्लाउज की कटिंग सिखाएंगे, लेकिन आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 2 अस्तर ब्लाउज की कटिंग एक साथ सिखाएंगे। और ये जो दोनों ब्लाउज है ये 2 साइज में है, यानी कि ये वाला जो हमारा ब्लाउज है ये 36 साइज में है और ये 34 साइज में। तो 2 साइज के ब्लाउज की कटिंग आप एक ही वीडियो में सीख जाएंगे अलग तरीके से, और सिखाएंगे हम एकदम नया और एकदम अलग तरीका सिखाएंगे, जिससे कि आप लोग कम समय में ब्लाउज की कटिंग कर पाएंगे और एकदम अलग तरीका होगा। इससे पहले आपने वो वाला तरीका नहीं सीखा होगा अस्तर ब्लाउज कटिंग का। तो सब कुछ आपको डिटेल में समझाते हुए वीडियो में आगे बढ़ेंगे, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तब जाके आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग पहले मेन फैब्रिक को दोनों लोग साइड में रखिए और अस्तर को डबल फोल्ड कीजिए। डबल फोल्ड करना है कितने इंच से, वो भी हम कि आप लोग अपने पुराने वाले ब्लाउज के नाप के अनुसार अपने ब्लाउज की कटिंग कर सकें। तो देखिए किस तरीके से इसको हम डबल फोल्ड कर रहे हैं। अब 34 साइज चेस्ट वाला ब्लाउज है, तो 34 का चौथा भाग निकालेंगे जो कि हमारा आएगा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच में हम 2 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, तो 10.5 इंच से इस कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और 11 इंच से इसको डबल फोल्ड करेंगे। ठीक है, ये 36 साइज चेस्ट वाला ब्लाउज है, ये 34 साइज चेस्ट वाला ब्लाउज है। सभी को क्लियर हो गया? अभी इतना करने के बाद से आप लोग ब्लाउज की लंबाई को ले लीजिए। सबसे पहले ब्लाउज के पीछे वाले पार्ट की कटिंग करते हैं। तो आप लोग 14 इंच लंबा ब्लाउज बनाना है, तो यहाँ से 15 इंच की दूरी पे एक मार्क कीजिए। आप लोग सबसे पहले आप भी यहाँ से उधर के साइड मार्क कीजिए 15 इंच पे, 1 इंच उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए। और रेडी जो ब्लाउज होगा हमारा वो 14 इंच का होगा, 15 इंच पे हम लोग मार्क कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से। अब यहीं से आप लोग लाइन को सीधा कर लीजिए आगे की तरफ, जो 15 इंच पे आपने मार्क किया है। उसके बाद से अलग तरीके से हम इसकी कटिंग करना बताएंगे। अभी आप लोग 1 मिनट वेट कीजिए, तब आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ से हम पीछे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे और यहाँ से देखिए हम आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए फिर से आप लोग इस वाले लाइन से आगे की तरफ उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके और फिर मार्क कीजिए। यानी कि ये 15 इंच था, तो इसको 16 नहीं 16.5 इंच पे मार्क कीजिए और आप भी 16.5 पे मार्क कीजिए। दोनों लोग 16.5 इंच पे मार्क कीजिए और फिर लाइन को वहीं से सीधा कर लीजिए। अभी देखिए आपने एक्स्ट्रा जो मार्किंग किया है उसको काट के निकाल लीजिए। और ये जो कपड़ा है यहाँ से हम बाजू कटिंग करेंगे, तो इसको भी काट के निकाल लीजिए। और जो दोनों किनारों में भी आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी काट के निकाल लीजिए। फिर आगे का प्रोसेस बताएंगे हम आपको कि कैसे कटिंग करना है। और हाँ, आज के वीडियो में हम आप सभी को आगे और पीछे वाले दोनों पार्ट की कटिंग करना एक साथ सिखाएंगे। तो आप लोग एक और वीडियो में और फिर देखिएगा कैसे हम क्या कर रहे हैं। अभी आपने कटिंग कर लिया है, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको हटा लीजिए। एक्स्ट्रा फैब्रिक हटा लीजिए, फिर बताते हैं कैसे। ये देखिए यहाँ से हम पीछे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे, तो इसकी लंबाई है 15 इंच और पीछे वाले पार्ट से आगे वाले पार्ट को हमेशा हम 1.5 इंच लंबा रखते हैं। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है वो 16.5 इंच है, इससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा। और सेम ऐसे ही हमने इस वाले ब्लाउज में भी किया है। और जो भी साइज का ब्लाउज बना रहे हैं उसमें मार्किंग जो है इसी तरीके से होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब क्या करेंगे हम, जो आपने लाइनिंग बनाया है वहीं से इसको डबल फोल्ड कीजिए दोनों लोग। हाँ, वहीं से डबल फोल्ड करना है। तो पीछे वाला पार्ट जो है आपका 1.5 इंच छोटा हो जाएगा और आगे वाला पार्ट जो है आपका 1.5 इंच लंबा हो जाएगा। अभी देखिए हमने इसको डबल फोल्ड कर दिया है और आप लोग देखेंगे कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है हमारा 1.5 इंच छोटा है, जो कि हमारा पीछे का पार्ट है, और नीचे वाला जो लंबा है वो हमारा आगे का पार्ट है। और आगे वाले पार्ट को हम लंबा इसलिए रखते हैं ताकि जब हम उसमें बेल्ट को कटिंग करते हैं, जोड़ते हैं और उसमें टेकिंग देते हैं तो कटोरी बनता है, तो हमारा कपड़ा जो है छोटा पड़ जाता है। तो बस उसको मेंटेन करने के लिए आगे वाले पार्ट को लंबा रखते हैं। और आप सभी को बता देना चाहते हैं कि ये हमारा कपड़े का खुला भाग है, वो हमारा कपड़े का बंद भाग है। और कपड़े के बंद भाग की तरफ से सबसे पहला मार्किंग जो है हम कंधे की करते हैं। तो आप लोग कंधे की मार्किंग कीजिए 5.5 इंच पर। और 32 से लेके और 40 साइज तक का जो भी आप लोग ब्लाउज बना रहे हैं, तो कंधे की मार्किंग आप लोग हमेशा 5.5 इंच पर कीजिएगा कपड़े के बंद भाग से। और अगर आप लोग 40 से ऊपर साइज का जो भी ब्लाउज बना रहे हैं, 40 से 44 साइज तक, तो उसमें आप लोग कंधे की मार्किंग जो है 6 इंच पे कर सकते हैं। अब कंधे की मार्किंग हो चुकी है, तो यहीं से आर्म होल की लंबाई को आप लोग 6 इंच रखिए। और आर्म होल की लंबाई को 32 से लेके 40 साइज तक के ब्लाउज में भी सेम ही रखते हैं, यानी कि 6 इंच रखते हैं। और 40 से ऊपर कोई ब्लाउज बनाएंगे तो उसमें हम 6.5 रखेंगे 42 साइज तक। उससे बड़ा कर रहे हैं तो 7 इंच लेंगे। ठीक है, इतना आप कर लीजिए। उसके बाद से यहीं से लाइन को आगे की तरफ कर लीजिएगा और जो चरकोर बॉक्स बना लीजिए, चरकोर बॉक्स बना लीजिएगा। उसके बाद से हम कोने से बाजू की गोलाई दे देंगे इजी तरीके से। अभी आपने चरकोर बॉक्स बना लिया है, तो कोने से 1.5 इंच ऊपर मार्क कीजिए, 1.5 इंच, और फिर उसको राउंडेड शेप दे दीजिएगा। हाँ, अभी राउंडेड शेप दे दीजिए। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी का सारा डाउट क्लियर होगा बहुत ईजी तरीके से, और चीज़ों को एकदम प्रोफेशनल तरीके से समझाएंगे, जिससे कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और सही मेजरमेंट भी आपको पता चल जाएगा।
अभी आर्म होल की मार्किंग हो चुकी है पूरी तरीके से। आप लोग फिटिंग वाला लाइन बनाइए। तो ये 36 साइज चेस्ट वाला ब्लाउज है, तो 36 का आपको चौथा भाग निकालना है, यानी 36 में आप लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 9 इंच आएगा। तो आप 9 इंच पे मार्क कीजिए आर्म होल की तरफ। सुन रही हैं? हाँ, मार्क कीजिए, आप ही को बोल रही हूँ। और आपका 34 साइज वाला ब्लाउज है, तो 34 का चौथा भाग होता है 8.5, तो 8.5 इंच पे मार्क कीजिए। और 2 इंच आपका है सिलाई मार्जिन। हाँ ठीक है, 2 इंच आपका सिलाई मार्जिन हो जाएगा। अभी आप लोग पुराने वाले ब्लाउज को लीजिए और इसके कमर का नाप लीजिए कि कमर इसका कितना है। डबल फोल्ड करके जितना आएगा उसका आधा कर लेंगे। 15.5 रहा है आपका, तो डबल फोल्ड कीजिए इंच टेप को और फिर यहाँ पे मार्किंग कीजिए। यहाँ कमर पे रखिए इंच टेप को और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए, क्योंकि पीठ पे हम 2 टेकिन देते हैं, आगे में भी 2 टेकिन देते हैं, तो इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके और फिर मार्क कीजिए। आपका भी 7.5 आ रहा है, तो आप भी क्या 8 रहा है, तो 8 इंच पे आप मार्क कीजिए और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए और फिर आगे की तरफ मार्क करके दोनों लाइनों को मिला लीजिए, तो आपका परफेक्ट फिटिंग लाइन बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए 8 इंच पे फिटिंग लाइन ड्रॉ कर रही हैं और उसके बाद से दोनों लाइनों को आप लोग मिला लीजिए। मान लीजिए आपको ना अपने कमर का चौथा भाग लेना होता है और उसके बाद से उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके और फिर कमर का मार्क करना होता है और उसके बाद से दोनों लाइनों को मिला लीजिए, तो आपका परफेक्ट फिटिंग लाइन बन के रेडी हो जाएगा। और कमर के चौथे भाग में हम 1 इंच इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि पीठ पर हम 2 टेकिन देते हैं, तो उसमें हमारा सिलाई खींचता है, तो उसके लिए पहले ही हम कपड़े को 1 इंच ऐड कर लेते हैं। तो और 2 इंच एक्स्ट्रा आप सिलाई मार्जिन लेंगे तो उसका भी मार्किंग कर लीजिए। हाँ, अभी देखिए इतना मार्किंग करने के बाद से आप लोग दोनों लोग आर्म होल की कटिंग कर लीजिए, क्योंकि आगे और पीछे का दोनों पार्ट हमारा एक ही बार गले की आप लोग कटिंग कर देंगे तो सेम नहीं रहेगा, क्योंकि आगे का गला हमारा छोटा रहता है और पीछे का गला जो है बड़ा रहता है, इसीलिए हम आगे और पीछे दोनों गले की कटिंग जो है अलग अलग करते हैं। बस आर्म होल को हम साथ में कटिंग करते हैं और बाद में जब हम सिलते टाइम क्या करते हैं कि आगे वाले पार्ट में थोड़ा सा जो हमारा आगे की तरफ गहराई है उसको छांट लेते हैं बाजू जोड़ने से पहले। तो इससे होता यह है कि आप लोग कम समय में कटिंग कर पाते हैं। तो आप लोग भी ये वाला ट्रिक जरूर से आजमाइएगा और आप लोग हमसे डेली लाइफ में जुड़ के भी सीख सकते हैं। रोज हम अपने चैनल पे दिन में 10 से 12 बजे तक लाइव रहते हैं, तो आप लोग चाहें तो हमसे जुड़ के और फ्री में सीख सकते हैं। और आप लोग यहाँ तक वीडियो को देखते आए हैं और वीडियो में सब कुछ समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में हमें अपना फीडबैक दीजिए, जिसे हम पिन करेंगे अगर आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे तो। अभी कटिंग हो चुकी है तो आप कंधे को भी छुड़ा लीजिए और आगे और पीछे वाले दोनों पार्ट को अलग अलग कर लीजिए आप लोग, तभी तो हम गले की कटिंग करेंगे। आगे के गले की कटिंग अलग से और पीछे की अलग से। और आप लोग याद रखिएगा कि ये जो छोटा वाला पार्ट है हमारा पीछे का पार्ट है और ये जो नीचे का पार्ट है यानी बड़ा वाला वो हमारा आगे वाला पार्ट है। तो पहले आप लोग पीछे वाले पार्ट की कटिंग कीजिए, पीछे वाले पार्ट की गले की कटिंग। गले की चौड़ाई को आप लोग 2.5 इंच रखिए, क्योंकि अक्सर हम जब डीप नेक बनाते हैं तो गले की चौड़ाई को 2.5 इंच रखते हैं। अगर आपको 6 इंच से छोटा गला बनाना है तो आप 2 इंच गले की चौड़ाई को रख सकते हैं, जिससे कि आपका कंधा नहीं गिरेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जान लीजिए। और गले की लंबाई को आप कितना रखेंगे, नीचे की तरफ नापिए। पट्टी को आपको नीचे की तरफ कितना चौड़ा रखना है, आपको मान लीजिए जितना चौड़ा चाहिए उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके और ऊपर की तरफ मार्क कीजिए, क्योंकि 1 इंच आपका सिलाई में जाएगा। नीचे से गले की चौड़ाई को आप लोग 3.5 रख लीजिए और दोनों लाइनों को फिर ये जो कंधे वाला मार्किंग है और ये गले की चौड़ाई को दोनों को आपस में मिला के चरकोर बॉक्स बनाइए, फिर गले की गोलाई दे दीजिएगा एकदम इजी तरीके से। हाँ, अभी कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करके आप लोग गोलाई दे दीजिए अच्छे से। गले की गोलाई आप लोग परफेक्ट तरीके से दीजिएगा। बहुत सारे लोग करते क्या है कि गले की गोलाई आप लोग को नहीं देने आता है तो वी जैसा शेप बना देते हैं, फिर सिलने के बाद से भी वो वी जैसा ही रहता है और देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। तो ज़रूरी है कि आप लोग गले का शेप एकदम राउंडेड शेप में दे, तब जाके आपका गला जो है बढ़िया से बनेगा। जो भी गले की मार्किंग हो चुकी है तो कटिंग कर लीजिए, उसके बाद इसमें टेकिंग का निशान बना के और फिर आगे वाले पार्ट में हम बेल्ट की मार्किंग और उसमें टेकिंग का निशान बनाना सब कुछ सिखाएंगे और इसको मेन फैब्रिक के ऊपर रख के उसकी कटिंग कैसे करेंगे और बाजू कटिंग वगैरह सब कुछ बताएंगे। आप लोग एंड तक बने रहिएगा, सब कुछ समझ जाएंगे। अभी देखिए कटिंग हो चुकी है, अब इसमें हम टेकिंग का निशान बनाएंगे। गले के साइड से आपको 5 इंच की दूरी पे एक मार्क करना होता है और वहीं से हम टेकिंग को मार्क करते हैं। तो टेकिंग की लंबाई को कितना रखना है आपको, 4.5 इंच। तो 4.5 इंच ऊपर मार्क कीजिए आप लोग, एक सीधा लाइन खींच लीजिए और दोनों तरफ आधा इंच कपड़े को ऐसे मार्क कीजिए कि कितना कपड़े को पकड़ के सिलना है। अगर हम लोग कटिंग करते टाइम ही टेकिंग का निशान बना लेते हैं तो आपको सिलते टाइम ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती है और आपका टेकिंग जो है एक बराबर जगह पे होता है। तो यहाँ पे कट लगा लीजिए ताकि दोनों साइड आपका टेकिंग जो है एक बराबर जगह पे हो। कट लगा लीजिए, आप भी लगा लीजिए कट। अभी पीछे वाले पार्ट की पूरी तरीके से मार्किंग और कटिंग हो चुकी है। आगे वाले पार्ट में गले की कटिंग कीजिए और उसमें टेकिंग का निशान वगैरह बनाइएगा। अभी इसमें आप लोग गले की चौड़ाई को 2.5 इंच पे मार्क कीजिए, क्योंकि पीछे में भी हमने 2.5 इंच रखा था तो आगे में भी गले की चौड़ाई को 2.5 इंच रखेंगे और गले की लंबाई को आप लोग 6 इंच रखिएगा। गले की लंबाई को 6 इंच रखेंगे और वहीं से नीचे की तरफ गले की चौड़ाई को 3 इंच रखेंगे। तो नीचे की तरफ गले की चौड़ाई को 3 इंच पे आप लोग मार्क कीजिए और दोनों लाइनों को मिलाते हुए आप लोग चरकोर बॉक्स बना लीजिए, जैसे हमने आर्म होल की मार्किंग और कटिंग की थी सेम वैसे।
दोनों लाइनों को मिलाते हुए चरकोर बॉक्स बनाना है और कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करते हुए राउंडेड शेप दे देना है इजी तरीके से। अभी मार्किंग अच्छे से हो गई है, कटिंग कर लीजिए, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताएंगे जल्दी जल्दी। अभी कटिंग हो चुकी है, इसमें बेल्ट की मार्किंग सबसे पहले करेंगे। कंधे के ऊपर बीचों बीच में इंच टेप को रख के नीचे की तरफ हम 12.5 इंच पर बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे और 32 से लेकर 40 साइज तक हम ऐसे ही बेल्ट की मार्किंग करते हैं कंधे से नीचे 12.5 इंच पर, और 40 से ऊपर का ब्लाउज बनाते हैं तो 13 इंच पे मार्क करते हैं। अभी आप लोग गले साइड से 4.5 इंच ऊपर मार्क कीजिए बेल्ट जैसा शेप देने के लिए, और यहाँ आर्म होल के साइड 3.5 लीजिए, यानी गले साइड से 1 इंच कम लेना है। और इस तरीके से अगर आप लोग बेल्ट की मार्किंग करते हैं तो बेल्ट का शेप जो है बिगड़ेगा नहीं, और तीनों लाइनों को फिर एक ही में हम मिला देंगे तो एकदम इजीली हमारा बेल्ट का शेप बन जाएगा। ये देखिए किस तरीके से बेल्ट की मार्किंग हो चुकी है। तो इसमें टेकिन का निशान बनाइए, और टेकिन का निशान बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है अगर आप लोग इस ट्रिक का फॉलो करते हैं तो। देखिए क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। कंधे पे इंच टेप को रख के सबसे पहले आपको बीचों बीच निकालना रहता है, यानी कि टक्स पॉइंट बनाना रहता है। कंधे से नीचे बीचों बीच में हम 9.5 इंच पे टक्स पॉइंट बनाएंगे बीच में, गले के साइड में मार्क कीजिए कंधे से नीचे 9.5 इंच पे। और ये टक्स पॉइंट जो है 32 से लेकर 40 साइज में सेम ही रहेगा, कंधे से नीचे 9.5 इंच पे, और बीच वाले टक्स पॉइंट से चारों तरफ 1.5 इंच की दूरी पे डॉट बनाइए एक, और वहीं से आप लोग टेकिंग का निशान बना दीजिएगा। इससे होता ये है कि आप लोग एक बराबर जगह पे टेकिंग का निशान हमारा चारों होता है, आगे और पानी दोनों पार्ट में, दोनों साइड का जो हमारा कटोरी होता है। बहुत सारे लोग गलती यही करते हैं कि एक साइड उनका कटोरी जो है आगे की साइड हो जाता है बहुत सारे लोगों का, और दूसरे वाले पार्ट में क्या होता है कि आर्म होल साइड कटोरी बन जाता है। तो इस तरीके से अगर आप लोग इंच टेप से ऐसे मार्क करके बनाएंगे तो दोनों पार्ट में आपका सेम होगा। तो 1.5 इंच की दूरी पे देखिए किस तरीके से हम मार्क कर रहे हैं। अभी इतना अब आपका टक्स पॉइंट बन गया है, तो कितना कपड़े को पकड़ के हम सिलाई करेंगे उसकी मार्किंग कर लीजिए। तो सबसे पहले वाले टेकिन की मार्किंग कीजिए, और जो पहला वाला टेकिन है उसमें हम बहुत ज़्यादा कपड़े को पकड़ के नहीं सिलते हैं, 0.5 इंच से मतलब 1.25 इंच कपड़े को पकड़ के सिलते हैं। और ये जो हमारा दूसरा वाला टेकिन है इसमें हम थोड़ी ज़्यादा कपड़े को पकड़ के सिलते हैं, ताकि जो हमारा कटोरी यानी कि पफ है वो बहुत ही अच्छे से बने। तो दूसरे वाले में हम कपड़े को जो है 1 इंच पकड़ के सिलते हैं, बीच में पहले एक मार्किंग करेंगे, फिर दोनों तरफ से आधा इंच पे मार्क करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग मार्क करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आसानी होता है। और यहाँ तक आप लोग वीडियो को देखते आए हैं और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा बेल आइकन प्रेस करके, तभी आप लोगों को डेली बाय डेली नोटिफिकेशन मिलेगा कि हमने कोई नया वीडियो डाला है या फिर हम लाइव आए हैं। तो इस तरीके से आप लोग मार्किंग कीजिएगा। उसके बाद से हम इसको मेन फैब्रिक पे रख के उसकी भी कटिंग करेंगे, और बाजू कटिंग करना भी हम आप सभी को सिखाएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, और इसकी सिलाई जो है हम लाइव में आपको दिखाएंगे। रोज़ लाइव आते हैं तो सिलने का सही तरीका क्या होता है, ब्लाउज में पाइपिंग कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको लाइव में बताएंगे। तो लाइव में जुड़े रहने के लिए आप लोग बने रहिएगा सब्सक्राइब करके। तो देखिए कितना परफेक्ट तरीके से हमारा टेकिन का निशान बन गया है। और अगर आप लोग मेरे बताए हुए तरीके से बनाते हैं तो आप भी ऐसे ही बनाएंगे। देखिए कितना परफेक्ट तरीके से बना है हमारा टेकिन का निशान। अभी आप इसको साइड में रखिए और मेन फैब्रिक को लीजिए और उसको डबल फोल्ड कीजिए, जितना आपने अस्तर को डबल फोल्ड किया था। अभी देखिए मेन फैब्रिक को भी हमने डबल फोल्ड करके रख लिया है। इसके ऊपर आप लोग आगे वाले और पीछे वाले दोनों पार्ट को रख लीजिए और कटिंग कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको रखेंगे, और जो कपड़े का बंद भाग है उसको हम अपने मेन फैब्रिक के भी बंद भाग की तरफ ही रखेंगे, यानी उधर के साइड। तो आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर आप लोग इधर से रख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, पीठ पे जो है आपका ज्वाइंट आ जाएगा, पीठ पे भी बटन लाना पड़ेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो हम लोग बटन लगाते हैं आगे की साइड में, तो कोई बात नहीं है। तो देखिए किस तरीके से इसको रख रहे हैं। पीछे वाले पार्ट को भी रखिए, देखिए यहाँ पे पीछे वाले पार्ट को भी रख रहे हैं। अभी देखिए हमने कितना अच्छे से इसको इसके ऊपर रखने के बाद से इसको हमने पिनअप किया है, ताकि कपड़ा जो है हमारा इधर से उधर खस के ना हमारे कंट्रोल में रहेगा। तो आप लोग भी अगर बिगिनर हैं तो इस तरीके का पिनअप का इस्तेमाल कीजिएगा, और पिनअप करने के बाद ही कटिंग कीजिएगा। तो आप लोग भी कटिंग कर लीजिए। तो इसी बात पे आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोगों को कुछ और सीखना है, यानी कि डबल कटोरी ब्लाउज और पैंट और सूट कटिंग एंड स्टिचिंग, तो उसका वीडियो भी है हमारे चैनल पे, आप लोग चाहें तो जाके देख और सीख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।